So let us see the concept one by one related this topic. आपको ये क्वेश्चन बोर्ड में 4 विद ऑप्शन 6 के लिए मार्क लिया आता है और 2 मार्क लिए फॉर नीट एग्जाम में, ठीक है। तो इतना ही नहीं, मैं आपको इसका इंडेक्स भेजूंगा। इंडेक्स में सब टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोर्ड पैटर्न एंड दैट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन विद हेल्प ऑफ अ नीट पैटर्न। तो मैंने परसेंटेज के हिसाब से इसको निकाला इस टॉपिक को, वो अब मैं भेजूंगा अपने पीडीएफ फाइल, ठीक है, अपने ग्रुप के ऊपर। और मैं अपने कॉलेज के ग्रुप के ऊपर मैंने अपना पीडीएफ फाइल भी भेजा है आगे वाला मतलब ये टॉपिक का, तो आराम से देख लो। अंडरस्टूड? अभी कोई भी मतलब ऐसे इंडिविजुअल मुझे हाई भी नहीं करेगा, अपने ग्रुप पे अटैच रहेंगे। सर ने बोला स्ट्रिक्टली ग्रुप पे ही जो बच्चे डीलिंग करेंगे ग्रुप पे ही। ओके ना, कम टू द पॉइंट है। द फर्स्ट पॉइंट, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड यू डिफाइन सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वर विद एग्जांपल। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है बॉयज? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का पार्ट, सॉल्यूशन से रिलेटेड सोल्यूट क्या है, सॉल्वर क्या है, उसके एग्जांपल क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल हियर सॉल्यूशंस है। तो पहला सॉल्यूशन देखते हैं बाबा, ऐसे सिंगुलर वर्ड सॉल्यूशन, प्लूरल वर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ दिस कांसेप्ट हियर। एज यू नो होल यूनिवर्स इज नथिंग बट हमारा पूरा का पूरा और ब्रह्मांड ये इससे रिलेटेड है सॉल्यूशन से। पता है क्या? लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म टोटली रिलेटेड विद द सॉल्यूशंस है। अगर सॉल्यूशन में नहीं है तो दे आर डेड पर्सन है, डेड थिंग्स हो गया, ठीक है। And 8% also including in our chemistry point of view. So let us see what is meant by solution, then proceed for its practical example. ठीक है, तो पहला solution क्या हो देखते हैं यहाँ पे। देखो ये भी हमने स्कूल लेवल से देख चुका है, तान पे मतलब आके चला गया है, बहुत बार सुना है उसके बारे में। तो solution मैंने क्या ना सी पे अटेंशन हो रही है, a homogeneous mixture of 2 or more non-reacting substances, the composition of which is not a fixed and may be varied within certain limit is called solution or true solutions here. I repeat, what is the answer? सोने का नहीं, क्या बोला यहाँ पे? A homogeneous mixture of 2 or more not reacting substances, the composition of which is not fixed and may be varied within certain limit is called solution or true solutions here. ठीक है, so what is key point over here? What I say here? A homogeneous mixture of 2 or more, now see the word, 2 or more non-reacting, boys, non-reacting substances, the composition of which is not a fixed, ठीक है, and maybe, now see the word, what I say here, and may be varied within certain limits is called, boys, is called solution, or I say true solution। देखो क्या बोला है, क्या बोला मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस, क्या है सॉल्यूशन? होमोजेनियस मिक्सचर, अभी ये भी हम देख चुके हैं, अगर आपको याद होगा मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा मिक्सचर से। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ क्या? एक समांग मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस है लेकिन नॉन रिएक्टिंग है, उनका मिश्रण, जो कि आगे देखो the composition of which is not fixed, उनका composition फिक्स नहीं है, उनका proportion फिक्स नहीं है, वेरिएबल कम ज्यादा है, ठीक है। what and may be varied within certain limit, कुछ लिमिट है, कुछ लिमिट तक उसको हमने यहाँ पे कैरी किया है, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। let us see practical example, boys, second point, practical example here when a small amount of sugar is dissolved in a water, a homogeneous mixture is formed, a homogeneous mixture in water is formed, ठीक है। where take one spoon of water, sugar, one spoon of sugar in a glass of water and stir it in, what happen? We get the colorless solution because sugar molecule totally dissolve, totally disappear after certain time, ठीक है। same over here, if you take the one spoon of salt dissolved in water, we get the aqueous solution of salt, right, and earlier aqueous solution of sugar। let us see one of the famous example, you know, sea water, not sea water, I say sea water, समुद्र का पानी क्या है उसमें?
देयर आर टू और मोर काइंड ऑफ सॉल्ट ओवर हियर, उसमें कॉमन सॉल्ट है, उसमें पोटेशियम क्लोराइड है, उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड है, बराबर है क्या बॉयज? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना? यस सर। तो सी वाटर नथिंग बट उस सी वाटर में सॉल्ट है और सॉल्वेंट है, ठीक है? मतलब दो सब्सटेंस है, दोनों का केमिकल रिएक्शन कभी नहीं होता, लेकिन हमें सॉल्ट और वाटर कॉपी मिल जाता है। अगर हमने सॉल्ट वाटर को टेस्ट किया तो हमको सॉल्टी नेचर लगता है उसका, खारट लगता है। क्यों खारट लगता है? क्योंकि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट हुआ है। कभी पिया है आपने, मतलब कभी टेस्ट किया है? टेस्ट वाटर, हैव टेस्ट दैट वाटर, सी वाटर, कैसा है उसका टेस्ट? कैसा है? स्वीट है? नहीं सर। एसिडिक है, बेसिक है, अल्कलाइन है, न्यूट्रल है, क्या है टेस्ट? क्या है उसका? सॉल्टी, ठीक है? खारा पानी, उसका खारा पानी होता है। क्यों? उसमें सॉल्ट का प्रमाण ज्यादा है। देखो हमें बहुत सारे मतलब रिवर मिलते हैं, बोरिंग वाटर मिलता है, ठीक है, वेल मिलता है, तो उसमें अलग अलग टेस्ट होता है वाटर का। सो डिपेंडिंग अपॉन मिनरल इन इट, डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्ट इन इट वाटर, सो दैट मच अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस होगा। अगर मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैंने एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOH लिया एंड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HC लिया, दोनों को मैंने मिक्स किया, तो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा क्या? वेदर यू गॉट सॉल्यूशन? नहीं, वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा, हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा, वहां पे हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो जस्ट सिंपली कीप इन माइंड, हम जो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOH बना रहे हैं उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन, हम जो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl बना रहे हैं उसका हम बोलेंगे सॉल्यूशन। समझ में आया क्या बॉयज? ये सिंपल सा एग्जांपल, क्या बोला मैंने यहाँ पे? एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, व्हेन अ small amount of sugar is mixed in water, a homogeneous, now see the boys, homogeneous mixture of water is formed. Use up one of the example. Similarly we can mention, boys, similarly I say AQ, aqueous solution of salt, like I say either NaCl, Ag, NO3, etc. That is briefly we can mention what I say, that is we can mention solute plus solvent. For example, solute plus solvent is equal to solution. Is it right? बॉयज कंसेप्ट बराबर है क्या? ये नया कंसेप्ट हमको मिला है, मतलब हम जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, हमें यहाँ पे क्या मिलता है? वी गेट द, आई से व्हाट वी गेट द सॉल्यूशंस को। मतलब दो सब्सटेंस है, दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के, एक है सोल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। और तीसरा से हमें यहाँ पे नया कंसेप्ट मिलता है, यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेटली, सो लेट अस सी सेपरेटली वन बाय वन और हियर। सो वी कैन से पॉइंट नंबर, ये इसका हम फर्स्ट देंगे, सॉल्यूशन को एक कंसेप्ट देंगे और इसका हम दो देंगे, सोलूट। तो देखते हैं सोलूट क्या होता है, ठीक है? तो मेरा वॉइस ध्यान इधर, क्या बोला मैंने यहाँ पे? इससे सिंपल कंसेप्ट बोलिए, व्हाट आई से, लिट क्यों होता भाई यार, ध्यान दो इधर, ठीक है? सो व्हाट आई से, लेट अस सी सोलूट माने क्या है? अभी ये भी पार्ट है सॉल्यूशन का, हमको पता है। अगर हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया, अगर हमने थोड़ा सा डिटेल में स्टडी किया, तो हमको ये पता चलता है सॉल्यूशन इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट, मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, वन सब्सटेंस में बी सोल्यूट और अदर सब्सटेंस में बी सॉल्वेंट बोले। तो हम यहाँ पे इस तरह से बताएंगे, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द स्मॉलर पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस, वो कंपोनेंट है, वो पार्ट है इसका सॉल्यूशन का, लेकिन उसका प्रमाण, उसका अस्तित्व कितना है? बहुत कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट बोले। So what are definition point of view, as a scientific definitions, what I say here, the component of solution, what is that? The component of solution which constitute the smaller part of solution is called solute, ठीक है? Boys, point number second, example number first. Now tell me, in seawater, which one is a solute?
बोलो which one is solute? अरे बोलो भाई, हम सोल्यूट किसको बोलेंगे? समझ में आया बॉयज? समझ में आ रहा है क्या? सी वाटर, समुद्र का पानी में, समुद्र पानी में सोल्यूट कौन रहेगा? इसका अमाउंट क्या है यहाँ पे? सॉल्ट। हाँ, सी वाटर में सॉल्ट एक्ट्स एज सोल्यूट। सॉल्ट, ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो सबके सब, सोने का नहीं। सॉल्ट एक्ट एज सोल्यूट। ठीक है, हमने दूसरा एग्जांपल यहां पे लिया था। नाउ टेल मी इन केस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो सोल्यूट कौन है? शुगर। वेरी गुड बेटा। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, aqueous solution of sugar, so what we can say here? Sugar act as solute. Yes, sugar as a solute. समझ में आएगा बेटा? ऐसे सिंपल सा गरीब सा कर सकते हैं, ठीक है ना? अभी इसके अपोजिट पॉइजन लीडर, क्या नंबर थर्ड कांसेप्ट है व्हाट? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम क्या बोलेंगे रे बाबा? सिर्फ एक ही वर्ड चेंज करने का, बाकी क्या एज इट इज। The component of solution which constitute large part of solution. Very nice, very good, excellent बेटा, very good. तो मैं क्या बोला आपने? देखो इधर, the component of solution which constitute, जो बनता है, which constitutes the larger part of, constitute the larger part of solution, larger बड़ा amount, major amount, larger part of solution, larger part of solution is called solvent. Now tell me about example here, point number second, in sea water, चलो कौन बोलेगा बाबा? In sea water, so which one is the solvent? Water. Very good, water. Water. As you know why that water is called as a universal solvent. हमने ये बहुत बार सुना है, स्कूल लेवल में भी सुना है, कॉलेज में भी सुना है कि why that water acts as a universal solvent. हम पानी को वैश्विक द्रावक क्यों मानते हैं? देखो इधर, why water is called as a universal solvent here? Why? Because water is a tasteless, colorless, odorless, non-poisonous, many more substance dissolved in it. That's why called as a universal solvent. अभी और एक बात ताजी बात देखो इधर, सोल्यूट को बोलते हैं द्रव्य, ना सीधे वर्ड, संस्कृत वर्ड द्रव्य, और सॉल्वेंट को बोलते हैं द्रावक, बॉयज, ठीक है? द्रावक is equal to what? We are going to express in terms of again संस्कृत word called द्रावण. क्या बोला यहाँ पे? द्रावण, नॉट रावण, ऐसे द्रावण. अंडरस्टूड? Yes sir. तो ऐसा सिंपल सा कांसेप्ट है, गरीब सा. Yes sir. तो बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क के लिए आ सकता है, तो गो बाय डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और नीट में और सीईटी में क्वेश्चन आ सकता है, इन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट द सोल्यूट इज, ऑप्शंस आर गिवन टू यू, शुगर, NaCl, KCl, KCl2. हाँ KCl एंड ऑल ऑफ दिस. तो क्या बोलोगे? Solution. यस, ठीक है. सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ऑप्शंस आर गिवन टू यू. व्हाट? कंपाउंड. वेट पहले क्वेश्चन सुनो यार. सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हाँ बहुत इजी, देखते. ओके. तो ये सिंपल सा पार्ट है, एनी कोई डाउट है भाई? थ्योरेटिकल पार्ट है, मगअप कर लो अच्छी तरह से. नहीं, स्क्रीनशॉट निकालो. हरी अप, गरीब सा पार्ट से हो गया. क्या कर रहे? लिख रहे क्या? स्क्रीनशॉट निकाल रहे? मुझे बोलो बोर्ड के ऊपर सबको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है क्या? क्या कर रहे? हाईलाइट कर रहे. लिख रहे क्या? स्क्रीनशॉट निकाल रहे? हाईलाइट करते हैं. ये हाईलाइट करो यार पेंसिल से. मैंने आपको पीडीएफ फाइल दिया भाई, वो देख लो वहां पे. ठीक है, चले आगे.
Yes, sir. आगे चले, गर्ल्स Yes, sir. गर्ल्स Yes, sir. गर्ल्स का आवाज नहीं आ रहा, गर्ल्स है क्या नहीं? ओके, चलो आगे मैडम. Let us see next theoretical parts of this topic. It's very interesting. And what is that? Let us see. Again, the question may be asked to jumbo question to you. Different types of solutions here. The question may be asked to you. What are different types of solutions? So what is that? Let us see. ठीक है, देखते बैठे. देखो, सिंपल सा theoretical parts है. तुम लोग जो पढ़ाई करोगे तो अच्छी तरह से उसको बाय हार्ट प्रैक्टिस करके लिख के, ठीक है, जैसे मैंने बोला वैसे ही पढ़ाई करने का. उसको 2-3 बार 4-5 बार पढ़ो, उसके ऊपर थिंक और इट, उसे तो मेमोराइज करो. मेमोराइज करने के बाद उसको बिना देख के लिख के देखो और लिखा हुआ चेक करके देखो उसमें सही स्पेलिंग लिखा है क्या, बराबरी का स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट में मोड आगे पीछे है. ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करके रखो. और बहुत इजी पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट से. और ये ऐसे केमिस्ट्री है कि आप जितना बार लिखोगे उतना बार आपको याद आएगा. और एग्जाम से पहले अगर आप साल भर पढ़ाई कर रहे, रीडिंग, राइटिंग, मेमोराइजिंग, पर सेल्फ स्टडी में तुम लोग इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, तो एग्जाम के अगले दिन, एग्जाम के पहले 1 या 2 दिन बिना आप प्रैक्टिस करके डायरेक्ट एग्जाम को जा सकते हैं. सिर्फ खाली रिवाइज करके जाने, खाली पढ़ के जाने का. ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं बच्चे आखिरी के दिन में प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसका टाइम नहीं मिलता, कवर नहीं होता पॉइंट. अभी वो यार प्लेंटी ऑफ टाइम है, इट इज प्रॉपर वे. टाइम टेबल खुद का बनाओ, खुद को सुपरस्टार करो, बिजी रहो शेड्यूल अपना और सेल्फ स्टडी इस तरह से पढ़ाई करो. ओके, नाउ प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंटेंट ऑफ द टॉपिक दैट इज कॉल्ड आई सेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. व्हाट इज द लेटेस्ट? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. कैसे उसको डीलिंग करेंगे देखिए. आई सी डिफरेंट टाइप ऑफ solutions. Now see the word different type of solution. सबको बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बॉयज? सबको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है ना? ओके, ना कंटिन्यू. अभी अच्छी तरह देखा, हमने सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन में रहने वाला कंपोनेंट देखा, कंपोनेंट क्या क्या है उसके एग्जांपल पे देखा. इस तरह से हम अंदर चले गए. अभी इसके अलावा क्या है? इसके अलावा देखते हैं कि उसके कौन से प्रकार है. On the basis of what factor we are going to mention types for you. What is that? Let us hear. तो हम इस तरह से शुरू करते हैं उसका. देखो जरा स्टार्टिंग से क्या बोलेंगे यहाँ पे. देखो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. What I say, देखो जरा गाइस. Here, as you know, there are the 3 state of matter. Which are the Solid, liquid, gas. Very nice. 3 solid, liquid, gas. Very good, beta. Now see what I see here. So there are 3 types of gases. मामा ये कौन है बता बल. एक मिनट. हेलो, व्हाट आई से हियर. देखो इधर. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हियर. व्हाट आई से, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस may play off either solvent or solute. वो 3 स्टेट में से सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, कोई भी सोल्यूट हो सकता है. तो इसके वजह से ही ध्यान दो इधर बच्चों, मैंने क्या बोला. व्हाट आई से हियर, आई रिपीट ओवर हियर. व्हाट आई से, the three state of matter, solid, liquid, gases may play, you know, play मतलब role, may play off either solvent or solute. So there are 9 type of solutions here. How many? There are 9 types of solutions. 9. 9 types of solution depending upon the physical state of solute and solvent. तो फिजिकल स्टेट क्या है, सोल्यूट का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, उसके हिसाब से हमें कुल 9 प्रकार के सॉल्यूशन मिलते हैं. सो लेट अस सी ऑफ इट्स टाइप. देखो इधर और उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हमारे डेली लाइफ में हमारे आजू बाजू में प्रेजेंट है. शुरू करें फिर बॉयज, शुरू करें. लेट अस सी व्हाट आई सी हियर. ब्लर हो रहा सर. हां बोलो ब्लर हो रहा हो जाएगा. डोंट टेक टेंशन, ऑडियो पे ध्यान दो, मैं आराम से लेता. डोंट टेक टेंशन. सो व्हाट आई से, पॉइंट नंबर फर्स्ट, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर. 3 स्टेट ऑफ मैटर.
matter, that is what I say, solid, liquid and gases may play, now see the role, may play either solvent or solute. Boys, second point, there are 9 types of solution, 9 types of solutions, depending upon what? Depending upon the physical state of, boys, answer, physical state of solute and solvent, and these are as follows here. देखते हैं, ठीक है, सिंपल सा पार्ट है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक चार्ट देखना पड़ेगा। सो व्हाट इज द चार्ट, लेट अस सी दैट वन, ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल सा पार्ट है, तो देखते हैं क्या क्या। तो मुझे बोलिए पॉइंट समझ में आएगा आपको? हम बनाते पिक्चर चार्ट बना से, डोंट टेक कंफ्यूजन हो रही है, आई विल शो सिस्टमैटिकली विद द हेल्प ऑफ सुटेबल प्रैक्टिकल एग्जांपल। बहुत इजी पार्ट है, बहुत ही इजी पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो ये समझ में आया क्या बॉयज? ये 2 पॉइंट आपको समझ में आया क्या? क्योंकि ये 2 पॉइंट के ऊपर हमने उसको 9 इसमें डिवाइड किया गया, इसको मेरे को नहीं सॉल्यूशन, ठीक है, वो भी कैसा, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, उसके हिसाब से, उसके बेस पे अदर्स, ठीक है। देखते हैं क्या बोला पे, आई रिपीट हो रही है, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, 3 स्टेट है, कौन से आपको पता है, हम जो स्कूल में पढ़ चुके हैं, क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस है, मे प्ले ऑफ, उसमें से कोई भी हो सकता है, क्या हो सकता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट। तो इसके वजह से how many, there are 9 type of solution depending on the physical state of what, physical state जो हमने यहाँ पे लिखा है, physical state, solid, liquid, gases, किसका, solvent और solute, उसके बेस के हिसाब से। The physical state of solute and solvent, these are as follows बोले। So let us see that chart बोले, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप घर पे भी लगा सकते हैं अपने स्टडी रूम में, क्या है देखते हैं, ठीक है, देखते बेटा, देखो तो एक बड़ा सा चार्ट बनाएंगे हम यहाँ पे विद हेल्प ऑफ सुटेबल प्रैक्टिकल एग्जांपल। आपको इस तरह से वहाँ पे आइडिया आ जाएगा कि क्या रहता है, कौन से प्रकार के डिफरेंट सॉल्यूशन वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। लेट अस सी, सो लेट अस सी दैट चार्ट ओवर हियर। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखो किस तरह से हम उसको बता रहे हैं यहाँ पे। देखो भाई, हमें इस तरह से शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, एक एक करके लिखते हैं सीरियल नंबर, देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद स्टेट ऑफ सोल्यूट, फिजिकल स्टेट क्या है सोल्यूट का, मेरा नहीं, सोल्यूट का। उसके बाद स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट क्या है सॉल्वेंट का, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है। एंड लास्ट थिंग, दिस इज वेरी एग्जांपल, इज नथिंग बट प्रैक्टिकल एग्जांपल, लेट अस सी वन बाय वन। बॉयज ध्यान दीजिए, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइटली मत लो और पूरा अटेंशन यहाँ पे दे दो, सोने का नहीं, स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं आपस में। सो लेट अस सी वन बाय वन हियर, ठीक है। पहला वाला टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, पहला उसका नाम है ऐसे सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड आ जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो उसमें का पहला प्रकार देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। अभी देखो सॉलिड सॉल्यूशन में 3 प्रकार है, कौन से मैं बोलता हूं, ध्यान दो, पहले सुनो मेरी बात। पहला प्रकार है सॉलिड लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, दूसरा है सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, तीसरा है सॉलिड गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। देखते हैं, देखो पहला, तो 3 प्रकार है, उससे कौन से होते हैं, वॉइस, आई एम सॉरी, देखो पहला प्रकार है क्या हम उसका ऐसे, यहाँ पे फिजिकल स्टेट है सोल्यूट का, क्या सॉलिड, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। अभी हमने इसका एग्जांपल लिया था एक्सप्लेनेशन में, क्या था रे, ऐसा एक सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन कि उसमें सोल्यूट कौन है,
सर ब्लर है सर। सॉलिड, ठीक है, ठीक है। सर ब्लर है सर सच्ची में। वेट आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो फिजिकल स्टेट है सॉलिड का सॉलिड और फिजिकल स्टेट है सॉल्वेंट का लिक्विड। ओके, जो हमने एग्जांपल लिया था, आवाज भी नहीं आ रहा? आ जाएगा, नो टेक्निशियन। जो सॉलिड है, सॉलिड का फिजिकल स्टेट है सॉलिड है और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट है लिक्विड हो रही है। इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिएगा अभी, इसका अभी हाल लिए तो क्या है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ वॉइस, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सी वाटर, फिनिश। तो लेबोरेटरी में वॉइस ध्यान देता क्या बोला मैंने, ऐसे सी वाटर समुद्र का पानी एटसेट्रा। एटलीस्ट एक या दो एग्जांपल आपको बाहर मालूम होना चाहिए। देखो क्या बोला आपने, तो सॉलिड सॉल्यूशन का पहला प्रकार है सॉलिड लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सो इन दिस टाइप हियर solute acts as a solid state and solvent acts as a liquid state, ठीक है। मिक्सचर ऑफ these two what we get the solid liquid type of solution sir। प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने इससे पहले देखा था, अगर आपको याद होगा डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, सी वाटर में कौन है सोल्यूट, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, दोनों का मिक्सचर। और शुगर प्लस वाटर, टेक 1 spoon of sugar in a glass of water, take 1 spoon of salt in a glass of water, so we get this kind of example। अभी और ताज्जुब की बात, आपको पता होगा हम लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते समय, हम जो लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो उसमें हम जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं या एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो भी एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं। एक ही बार ऐसे केमिकल प्लस वाटर मिक्सचर ऑफ इट, ठीक है। केमिकल माने फॉर एग्जांपल हम सब जो NaOH बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बना रहे हैं हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशंस है, HCl बना रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं अलग-अलग कंसंट्रेशन का, तो उसका हम बोलेंगे सॉल्यूशंस। टोटली ट्रांसपेरेंट, टोटली कलरलेस, ठीक है। ओके, नाउ प्रोसीड फॉर नेक्स्ट कैटेगरी हियर। ये पहला प्रकार है बॉयज। दूसरा प्रकार है वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ऐसे सॉलिड। नाउ सी, मतलब ऐसा सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में सोल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। उसका बेस्ट एग्जांपल है ऑल मेटल अलॉयज। पता है क्या? अरे याद है क्या भाई? all metal alloys, like can you give the example of alloys का एग्जांपल दे सकते क्या? इन धातु सम्मिश्र क्या क्या बोलेंगे? इन ब्रास, इन ब्रॉन्ज, इन गोल्ड मेडल, इन स्टेनलेस स्टील, पता है क्या बॉयज? इन स्टील। सो व्हाट आर these are nothing but ऐसे मिश्र ऑफ 2 or more metals। और मेटल आपको पता है सॉलिड स्टेट में रहते हैं। जैसे मैंने अगर ब्रास का लिया एग्जांपल, ना ब्रास, अब इसके पहले हम टॉपिक में देखा था कि नहीं, सॉलिड स्टेट में ब्रास मैंने क्या, कॉपर प्लस जिंक हो गया, दोनों भी सॉलिड स्टेट में, दोनों भी सॉलिड स्टेट में। मेल्ट किया मैंने ऐसे पर्टिकुलर टेंपरेचर, मिक्सचर बनाया, वेरिएबल प्रोपोर्शंस, व्हाट वी गेट द ब्रास, वी गेट द ब्रॉन्ज मेडल, वी गेट द गोल्ड मेडल, वी गेट द सिल्वर मेडल, वी गेट द स्टील, तो डिफरेंट काइंड ऑफ अलॉय होता है। जैसे कीप इन माइंड, so we can mention one example, I say brass, bronze, steel, etc. ठीक है। next third type here, what third type here, I say solid, yes। देखो बच्चों, अभी सॉल्वेंट का प्रमाण ज्यादा है जो कि गैसियस फेज है और सॉलिड का प्रमाण कम है जो कि सॉलिड स्टेट में है, और ये सॉल्यूशन रिलेटेड होता है हमारे सब्लिमेशन प्रक्रिया से। हमने सब्लिमेशन देखा था हमारे स्कूल लेवल में, यू नो सब्लिमेशन, आयोडीन बर्न इन एयर, नैप्थलीन इन एटमॉस्फेरिक एयर, पता है क्या? कैम्फर बर्न इन एयर। सो कैम्फर सॉलिड स्टेट, यस सर, सॉलिड टू गैस, यस, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। आयोडीन अगेन अमोनियम क्लोराइड, पता है ना? सो दिस आर एग्जांपल ऑफ आई से सॉलिड गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। सो वी कैन मेंशन वन हियर, व्हाट आई से, आयोडीन in air, then NH4, ammonium chloride in, ammonium chloride burn in air, ammonium chloride burn in air। उसके बाद camphor, now see the one camphor burn in air, ठीक है। उसके बाद ऐसे naphthalene, naphthalene
नैप्थेलिन बॉल, नैप्थेलिन को हमने ऐसे ही रखा नॉर्मल टेम्परेचर। डांबर गोली। यस, 0 क्या होता है वो डिसअपीयर होता है। सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट है। एटमॉस्फेयर की एयर एक्ट्स एज ए गैसियस स्टेट मैटर, दैट इज एक्ट्स एज सॉल्वेंट फॉर एयर। अभी मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, वो बाद में हम देखेंगे डिटेल में है उसका एग्जांपल। नाउ टेल मी इन एटमॉस्फेयर की एयर व्हिच सब्सटेंस व्हिच कांस्टेंट एक्ट्स इन अ लार्ज अमाउंट हियर, उसका हम क्या बोल सकते हैं और वो कौन है, उसका परसेंटेज कितना है, बोलो वॉइस बोलो यार। सर रिपीट करो क्वेश्चन। एटमॉस्फेयर की एयर में कौन सा कंपोनेंट का प्रमाण ज्यादा है, कौन सा गैस ज्यादा है, उसका प्रमाण कितना है? नाइट्रोजन। वेरी नाइस, नाइट्रोजन। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी के सब सोल्यूट, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन हियर, आई से लिक्विड सॉल्यूशंस हियर बॉयज। आगे वाला कांसेप्ट लिक्विड सॉल्यूशंस, इसके भी तीन प्रकार है, देखते हैं। पहला प्रकार, उसका भी तीन टाइप है। पहला है ऐसे लिक्विड, थोड़ा नीचे आते हैं। पहला आता है ऐसे लिक्विड सॉलिड, ठीक है। नाउ सी द वर्ड itself indicate that liquid solid. Now see the example, chloroform in nitrogen, बराबर है क्या? Is it right? ये गलत हो गया? यस। अच्छी तरह से देखो, नहीं गड़बड़ हो गया। हमको स्क्रीन नहीं दिख रही सर, स्क्रीन नहीं दिख रही हमको। वेट 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 वेट, तो एक काम करते हैं, पहला देखते हैं हम लिक्विड इन लिक्विड। इन्हें लिक्विड लिक्विड इसको देखते हैं, फिर बाद में उसको देखते हैं। इन्हें लिक्विड इन लिक्विड, you know Beoda party take the alcohol plus water, mix it, we get the this kind of solution sir, liquid liquid here, बराबर है क्या? केरोसिन प्लस पेट्रोल, अल्कोहल। yes very nice, alcohol in water, केरोसिन, yes केरोसिन in पेट्रोल, डीजल इन पेट्रोल, बराबर है क्या? लिक्विड लिक्विड फेज है भाई। लेकिन बॉयज ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, यहाँ पे हम पेट्रोल को और वाटर को मिक्स नहीं कर सकते, वो इसमें नहीं आएगा, वो आएगा हेटेरोजेनस मिक्सचर में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम एंटायर टॉपिक में होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही सबसे आना चाहिए सामने, ठीक है। सो व्हाट आई से लिक्विड 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 टाइप ऑफ सॉल्यूशन का एग्जांपल यहाँ पे अल्कोहल, और इनमें से इथिल अल्कोहल इन वाटर, बराबर है क्या? मैं किसी तरह बोला है, ठीक है। सो अल्कोहल इन वाटर और केरोसिन इन पेट्रोल, उसका ऐसा मैं एग्जांपल ले सकता हूं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है, व्हाट इज इट? लेट अस हियर लिक्विड सॉलिड। चलो बोलो एग्जांपल, आ रहा है क्या सामने? chloroform in nitrogen, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, ऐसे नाइट्रोजन लिक्विड वॉल्यूम, ठीक है। दाबी तक तो उसका मैं एग्जांपल दे सकता हूं, और कुछ एग्जांपल यहाँ पे आ सकता है क्या? वॉइस एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ थर्ड वन हियर, थर्ड टाइप्स ऑफ वेयर लिक्विड गैस, पहचानते क्या? You know that aquatic animal marine life totally depends on dissolved gas, बराबर है। इन कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा गैसियस स्टेट मैटर रहता है? बोलो, कौन बोलेगा? कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा गैसियस स्टेट मैटर रहता है भाई? अरे कोल्ड ड्रिंक्स पीते कि नहीं तुम लोग, पता है कि नहीं? इन कोल्ड ड्रिंक्स में भी बोलो 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 बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड। यस वेरी नाइस, CO2 in CO2 in कोल्ड ड्रिंक्स, वेरी नाइस, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पता है कि आपको यू नो दैट वाटर इन अ पॉन्ड, इन अ रिवर, इन अ सी, वेयर dissolved gas is there, so carbon dioxide gas dissolved in water, oxygen dissolved in water, so that aquatic marine life totally depends on the dissolved gases। पता है क्या? जिस तरह से हम अर्थ सरफेस ऊपर रहते हैं, हम एटमॉस्फेयर में से हम काम चला लेते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। किसको?
लिविंग थिंग्स हो, ठीक है। बट सम ऑफ द लिविंग थिंग्स पर्टिकुलरली ऐसे मराइन लाइफ एज एक्वाटिक एनिमल और एक्वाटिक प्लांट दे टेक द डिसॉल्व गैसेस, so that O2 CO2 or may say dissolved gases in water body. This is example of a liquid gas type of solutions. So we can mention over here, I say CO2 in cold drinks or O2 comma CO2 dissolve in water, dissolve in water. ये उसके यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम पे देख सकते हैं। अंडरस्टूड बॉयज? लास्ट कैटेगरी ऐसे गैसियस सॉल्यूशंस के भी 3 प्रकार हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ऐसे गैसियस सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशन इसका पहला प्रकार है ऐसे गैस लिक्विड। देखो इन अ मॉइस्चर ड्यू ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक एयर, ये एग्जांपल हो सकता है क्या पे वॉइस? इन मॉइस्चर इन एयर नहीं, कौन सा एग्जांपल हो सकता है? बोलो बोलो। some moisture in air, हाँ, मॉइस्चर क्या रहता है? वेट वेट, मॉइस्चर क्या रहता है? गैसियस स्टेट में स्टीम फॉर्म में रहता है। ह्यूमिडिटी। हाँ हाँ बोलो बोलो। humidity, यस ह्यूमिडिटी इन एयर, बराबर है क्या? यू नो आर्द्रता बराबर है क्या? वॉइस ये वो ध्यान दो, बराबर ध्यान दो इधर। ह्यूमिडिटी ये, ठीक है बराबर है क्या? तो कुछ गलत हो रहा है। चलो नेक्स्ट वन, गैस सॉलिड। इन अ गैस सॉलिड, इन अ रस्टिंग, इन अ रस्टिंग ऑफ आयरन, hydrogen gas deposit on the surface of metal acts as solid matter, acts as a solvent, deposition of hydrogen, deposition of oxygen gas, water vapor, ठीक है। so we can measure that rusting of iron, rusting of iron, or we can also measure H2 deposited on palladium, PD stand for palladium. And last one and best one is very interesting one, ऐसे गैस इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है। मैंने क्या बोला था भाई, कुछ याद है क्या? ऐसा सॉल्यूशन फिर सॉल्यूशन में सोल्यूट भी गैसीय स्टेट में है और सॉल्वेंट भी गैसीय स्टेट में है, तो दोनों का मिक्सचर, उसका हम बोलेंगे गैस इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है। बोलो बेटा एग्जांपल क्या आएगा? मैंने आपको बोला था और आपने बोला था एग्जांपल, अरे पढ़ा पे नहीं? नाइट्रोजन, हाँ किधर 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 किधर, बराबर है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनर्ट गैस, यस इनर्ट गैस, वेयर कहां पे? एटमॉस्फेयर की है, बराबर है क्या? द एटमॉस्फेयर एयर इज नथिंग, यू नो दैट, डू यू रिमेंबर दैट इफ यू सी इन दैट आई से क्या बोलेंगे, यू नो दैट वन ऑफ द रूम nowadays we are going to use that room here, I say हॉस्पिटल में एक रूम रहता है, ICU, ICU, yes 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 yes, wait ICU. So what is this long form? That we are going to use the air, what? N2 plus O2 gas, पता है क्या? ऐसे God fresh air, बराबर है क्या? अभी ना बेटे yes yes, दोनों को हम मिक्सचर देते हैं अभी, you know ICU, what is the long form in ICU? Boys, emergency नहीं, इंटेंसिव केयर यूनिट, हाँ इंटेंसिव केयर यूनिट, बोला मैंने। ये हर एक हॉस्पिटल में एक स्पेशल वार्ड रहता है जो बहुत इमरजेंसी है, देखो इधर बहुत मतलब बहुत ही अर्जेंट है, मतलब पेशेंट की हालत बहुत खराब है, तो उसके लिए वो लगाता है। बिना वीडियो चालू है कि नहीं? बराबर है क्या बॉयज? इन ऑक्सीजन सिलेंडर, पता है कि नहीं? तो उसके साथ ये भी होता है नाइट्रोजन गैस। सो N2 गैसीय स्टेट प्लस O2 गैसीय, दैट इज एग्जांपल ऑफ ऐसे गैसेस मिक्सचर हो रहे हैं। और एटमॉस्फेरिक एयर,
एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इनर्ट गैस है, पता है क्या कितने एक से ज्यादा है। सो हम ऐसा बोलते हैं कि अरे वो नाइट्रोजन गैस जा रहा है, अरे ऑक्सीजन गैस नीचे आ रहा है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड भाग रहा है, इधर वाटर वेपर है, ऐसा हम बोलते हैं क्या? नहीं। हाँ, तो ये होमोजेनिक मिक्सचर है। होमोजेनिक मतलब ऐसे समान, इक्वलिटी, ठीक है। वी कैन नॉट सेपरेट देम इजीली, हम उसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। सो दिस इज नथिंग बट ऐसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ये तो इनाइट प्रकार का कैटेगरी है, उसको अच्छी तरह से बाय हार्ट लर्न करके रखो, भूलो मत। बहुत थ्योरेटिकल पार्ट से उसका लगातार चार्ट बना के रखो अपने पढ़ाई के रूम में, सेल्फ स्टडी में, और उसको मेमोराइज करें। अंडरस्टूड बॉयज? कोई डाउट है? नो डाउट सर। चलिए आगे चले फिर। नो डॉक्टर। ओके, आप डॉक्टर हो। So let us see one more concept, एक छोटा सा concept देखते हैं। इसकी खाली 3 डेफिनेशन है, बहुत गरीब 3 डेफिनेशन है, देन we'll stop करेंगे। बराबर है? चले। यस सर। हाँ, अभी इसको रब करो अच्छी तरह से, रब करो इसको। मैंने पीडीएफ फाइल अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भेजा है, देख लो। कोई प्रॉब्लम है सर से बात करो। अब इसको रब करो, इसको रब करो क्या? कर दो ना सर। ओके, सॉरी मैंने सुना नहीं आता, आपको रिस्पॉन्स पता है तो मैं आगे ऐसा सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से अच्छी तरह से बाय हार्ट लर्न करके रखो, बहुत इजी है। एंड गो थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल, डीप में, डिटेल में, लाइटली मत लो, और प्रैक्टिस इट, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, सो इज इन प्रॉपर वे। एंड रेफर द बुक्स, लॉट ऑफ बुक्स, हमारे गवर्नमेंट का बुक के साथ साथ एनसीईआरटी का बुक भी रेफर करो भाई, उसको परचेस करो, नहीं तो भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। सो जिस तरह से ऑफिस का वर्क, ऐसे वर्क फ्रॉम होम चले, तो आप भी क्या करो, फिर घर से ही पढ़ाई करो, घर से ही, मतलब वो डाउनलोड कर लो टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट का, अपना स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक्स, और अपना ये एनसीईआरटी का, वो दोनों टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट का डाउनलोड कर लो, और उसको भी पढ़ो साइमल्टेनियसली। पहले उसको पढ़ो, फिर बाद में नोट्स की तरफ भागो, डायरेक्टली नोट्स की तरफ मत भागो, मैंने गलत लिखा है, वो आपका काम है, सही है गलत है, तो जहां पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह आ रहा है तो बोलने का, करेक्शन करने का, ठीक है, लेकिन मगअप नहीं करने का। ओके सर, प्रोसीड फॉर वन ऑफ द सिंपल कांसेप्ट हियर अबाउट द सॉल्यूशन टॉपिक है। सिंपल सा पार्ट्स है, बहुत इजी, 3 डेफिनेशंस है, बहुत इजी है। सो व्हाट इज दैट? लेट अस सी। सॉल्युबिलिटी। यस, देखते हैं पहला कांसेप्ट, सोलुबिलिटी। उसका हम सिंबल से बताते हैं, उसका सिंबल है यू, कैपिटल एस। बेटा लाइक दिया बेटा, जस्ट वेट फॉर 3 minutes, then we'll continue over here.